जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज का दौर ऐसे फिल्म मेकर्स का माना जा रहा है जो कि नए दौर के सिनेमा को लिख रहे हैं, नए दौर के सिनेमा को बना रहे हैं, नए दर्शकों के लिए बना रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने कई बार ऐसी मूवीज आ जाती हैं जो कि लॉजिकली बहुत दूर रहती हैं। कुत्ते उनमें से ही एक लगी मुझे। कुत्ते, जिसका कि नाम सुनकर कई सारे पुलिस वालों को बुरा लग सकता है, और जयपुर में तो इसको लेकर कहीं कहीं केस भी हो गया है भैया। अब देखिए, मुद्दा यह है कि आप जरा इमेजिन करें कि आप किसी पार्टी में हैं, आपके साथ कई सारे लोग मौजूद हैं और वहां पर एक शूट आउट टाइप का हो जाता है। आज की डेट में हर एक इंसान की जेब में स्मार्टफोन होता है, स्मार्टफोन में कैमरा होता है। तो आप जरा खुद सोचिए कि आप जब किसी ऐसे शूट आउट को अपने सामने देख रहे हैं तो क्या आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे? आप छोड़िए, क्या कोई ऐसा बेवकूफ नहीं होगा वहां पर जो उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा? बिल्कुल होगा। इसके साथ ही कई सारे कोइंसिडेंसेस इस मूवी में ऐसे होते हैं, मतलब इस मूवी का नाम कुत्ते से हटाकर इत्तेफाक रख देते ना तो भी चल जाता है, इतने इत्तेफाक हैं इस मूवी में। तो हर कहीं से गन आ जाती है, हर कहीं से हैंड ग्रेनेड आ जाता है, मतलब आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि कब कौन कहां से आ जाएगा। मतलब एक लड़का और लड़की जो कि डेट पर निकले हैं पीकर टल्ली होने के लिए, उनको वहां पर कोइंसिडेंटली कोई प्लान बनाता हुआ मिल जाता है पैसा लूटने के बारे में। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा ही इत्तेफाक जताने वाली लगती हैं, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हालांकि अर्जुन कपूर ने यहाँ पर मतलब एक इनकी मूवी आई थी इंडियाज मोस्ट वांटेड करके, जिसमें कि ये नेपाल जाते हैं किसी को पकड़ने के लिए। उस मूवी में इनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर भी इन्होंने समकक्ष उसी के आसपास की एक्टिंग करी है। लेकिन क्या होता है ना कि जब मूवी ही बुरी हो तब आप अच्छी एक्टिंग करके भी ज़्यादा कुछ अपना हासिल नहीं कर पाते। दूसरी बात, कुत्ते को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कोई मूवी नहीं बल्कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, कुत्ते को बनाया टी सीरीज़ ने। अब टी सीरीज इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है आज की डेट में भारत में कि इसको सैटेलाइट्स और ओटीटी राइट्स को बेचने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। और आज की डेट में बॉलीवुड के कई सारे फिल्म मेकर्स भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। उनका ध्यान सिर्फ इस बात के ऊपर रहता है कि कैसे भी करके हम मूवी के ओटीटी राइट्स और सैटेलाइट राइट्स को बेच दें, जिससे कि मूवी की लागत निकल आए और जो कमाई धमाई होनी थोड़ी बहुत वो हो जाए। इसके अलावा प्रमोशंस के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। मतलब कुत्ते मूवी के गाने को लेकर जितनी चर्चा हुई है ना, उसके अलावा प्रमोशन आप देखेंगे कि इस मूवी का ना के बराबर हुआ है। और इसीलिए हमने कल इसके ऊपर एक वीडियो भी किया था कि भाई कुत्ते मूवी रिलीज होने को तैयार है, लेकिन उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। अब जरा जान लेते हैं तफ्तीश में कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से, और आपको देखना चाहिए या नहीं। कुत्ते मूवी के एक सीन में पुलिस अधिकारी के रोल में तब्बू अपने पुराने साथी आशीष विद्यार्थी को एक कहानी सुनाती है, मेंढक के ऊपर बैठकर बिच्छू के नदी पार करने की। वायदे के बावजूद बिच्छू उसे बीच नदी में काट लेता है, और मरते मरते मेंढक पूछता है, बचेगा तो तू भी नहीं, डूब के मरेगा, लेकिन तूने ऐसा किया क्यों? इसमें क्या लॉजिक है? तब बिच्छू कहता है कि बात लॉजिक की नहीं, कैरेक्टर की है। विशाल भारद्वाज की आखिरी तीनों मूवीज देख लीजिए, रंगून, पटाखा और मॉडर्न लव मुंबई, जो कि अब उनका ये कैरेक्टर बन चुका है। शौक के लिए फिल्में बनाना, मतलब लॉजिक आप उसमें ना ही ढूंढे तो बेहतर होगा। इस फिल्म में ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए काफी कुछ मिला था। विशाल भारद्वाज का नाम, उनकी लेखनी और म्यूजिक, उनकी चर्चित मूवी कमीने का कनेक्शन और सुपरहिट म्यूजिकल धुन, नसीर, आशीष विद्यार्थी, कोंकणा सेन, कुमुद मिश्रा, तब्बू और अनुराग कश्यप जैसे चेहरे, और विशाल के बेटे आसमा भारद्वाज का डायरेक्शन। फिर भी ये मूवी उम्मीद पर खरी उतरती लग नहीं रही। कहानी है गोपाल अर्जुन कपूर के नाम की, जो कि एक दरोगा है, और पाजी मतलब कि कुमुद मिश्रा के नाम की, जो कि दीवान है, जो एक गैंगस्टर भाऊ मतलब कि नसरुद्दीन शाह के धमकाने पर दूसरे गैंगस्टर की सुपारी लेकर भरी महफिल में उस पर गोलियां बरसा देते हैं, लेकिन पता चलने पर विभाग से निलंबित हो जाते हैं। ऐसे में कमिश्नर की करीबी पुलिस अधिकारी पम्मी मतलब कि तब्बू बहाल करने के लिए 1 करोड़ रुपए मांगती है। भाऊ की बेटी मतलब कि राधिका मदान अपने नौकर के साथ कनाडा भागने के लिए करोड़ रुपए की जुगाड़ में लगी, और तीसरी तरफ अपना घर बनाने के लिए पम्मी भी पाजी के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। तीनों की एक ही योजना है, एटीएम वैन्स में कैश भरने वाली गाड़ी को लूटने की। एक एक कर तीनों टीमें उस पर हमला करती हैं और आखिरकार तीनों आमने सामने आ जाती हैं। अपनी समझ से आसमा भारद्वाज ने बेहतरीन क्लाइमेक्स के साथ ही फिल्म को दी एंड पर ले जाने का जो सोचा था, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में मोदी जी की एंट्री होती है उससे लोग प्रभावित कम ही होंगे, हंसेंगे ज्यादा। ऐसा लगा कि फिल्म की बस 2 लाइन की कहानी है, उसे जबरन खींचा गया है। आसमान ने इसमें सारे फार्मूले इस्तेमाल कर ली, कई सारे सितारों को बस दाल में तड़के के तौर पर डाल दिया गया है। आशीष विद्यार्थी ने इतना खामखा का रोल शायद ही किया। नसरुद्दीन शाह भी ट्रेलर में जितना नजर आए हैं उसे थोड़े ही ज्यादा मूवी में है। बरसाती रातें, गालियां, गोलियां, फैज अहमद फैज की गजल, सभी फॉर्मूले तो इस्तेमाल किए गए, लेकिन लॉजिक का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया। हाँ, अगर आप अपना दिमाग घर में रखकर एक स्पीडी मूवी देखने के मूड में हैं तो ये शायद आपको पसंद आ भी जाए। 20-25 लोगों का कत्ल करने के बावजूद अर्जुन कपूर और कुमुद मिश्रा को एक दिन की सजा भी नहीं होती। डकैती की योजना बना रही पुलिस अधिकारी एटीएम वैन के ड्राइवर के घर पहुंचकर खुलेआम उसे गलियों में दौड़ाती।
निलंबन हटाने के लिए दोनों भ्रष्ट पुलिस वाले इस कदर परेशान दिखाए जाते हैं कि एक आत्महत्या पर उतारू है, दूसरा कई लाशें गिरा देता है। नक्सली गढ़चिरौली से निकलकर कब मुंबई शहर के आसपास पहुंच जाते हैं, वो भी पैदल, ये भी खासा दिलचस्प बात है। जिस तरह विशाल ने हैदर के बिस्मिल बिस्मिल गाने में प्राचीन सूर्य मंदिर के दरवाजे पर शैतान खड़ा करके शूट किया था, मटरू की बिजली का मंडोला के में एक वामपंथी विदेशी नायक का काल्पनिक पात्र डालकर उसका महिमा मंडन किया था, इस मूवी में भी वही कैरेक्टर वो दिखाते हैं। भले ही मूवी उनके बेटे ने डायरेक्ट करी है, लेकिन इस फिल्म का शुरुआती सीन ही गढ़चिरौली के नक्सलियों पर है, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा नक्सल लीडर के रोल में, और उनको भरपूर डायलॉग भी मिलते हैं। वो इस विचारधारा का भरपूर प्रचार कर सकें और उनको सुन रहा पुलिस वाला इसे काटता भी नहीं है। लाल रंग के आसमां के बैकग्राउंड में आज़ादी के नारे लगाते नक्सली और कोंकणा सेन की कहानी नक्सलियों का खुलेआम महिमा मंडन है, जिसमें कोंकणा एक कहानी भी सुनाती है कि जंगल का राजा शेर शिकार के लिए बकरी और कुत्ते की मदद लेता है। बकरी उनके कहने पर शिकार के 3 बराबर के हिस्से करती। इसे देख शेर गुस्से में उसे खा जाता है और फिर उसके बाद कुत्ते से हिस्सा करने को बोलता है। डर कर कुत्ता सारा शिकार उसे देकर खुद बकरी का बचा कुचा मांस खाकर ही खुश हो जाता है। कोंकणा उस पुलिस वाले को बोलती है कि हम हैं वो बकरी और तुम हो वो कुत्ते और शेर है तुम सबका मालिक। हाँ, कल को पुलिस वाले इस मूवी पर केस भी कर सकते हैं। फिल्म के कई डायलॉग्स में जैसे उन्हें कुत्ता कहा गया है, मूवी का टाइटल उनके लिए ही लिखा गया लगता है। और जाहिर सी बात है, मूवी के आखिर में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करी गई है और डीमोनेटाइजेशन के बारे में बात करी गई है, उसको देखकर भी कई लोगों का दिमाग सड़ सकता है कि भैया ये क्या है। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो ये मूवी एक ऐसी मूवी है कि टाइम पास मूवी है। यदि इस वीकेंड पे आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है और आप बॉलीवुड से हमेशा की तरह जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, आप वही एक्सपेक्टेशन के साथ मूवी देखना चाहते हैं, तो आप इस मूवी को देखने जा सकते हैं। आपका बढ़िया मनोरंजन होगा क्योंकि ये मूवी एक वन टाइम वॉच है और अर्जुन कपूर ने इसमें मतलब थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक काम किया है। हाँ, कहानी जरूर आपको इलॉजिकल लग सकती है, लेकिन इसमें लॉजिक घुसाने की बिल्कुल कोशिश भी नहीं करी गई है। आप लोग इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।